हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद निफ्टी ने अपने लोअर लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहाँ से स्लो एंड स्टडी रिकवरी शो करी। लेकिन क्लोजिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर अगेन एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, उससे पहले हम निफ्टी का डेली चार्ट जरा देखते हैं। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जो कि हमारे सामने निकल कर आती है। ये ट्रेंड लाइन निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि निफ्टी के अंदर जब भी हमें सेलिंग देखने को मिलती है वो हमें इसी ट्रेंड लाइन के पास से सेलिंग देखने को मिलती है। अब निफ्टी जो है वो एक बार फिर से अपनी ट्रेंड लाइन के पास आ चुकी है, मतलब कि निफ्टी एक बार फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुकी है। तो निफ्टी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ट्रेड कर रही है, बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के पास ट्रेड कर रही है। क्योंकि अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दे देती है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देती है अपसाइड में, तो हमें निफ्टी के अंदर ये जो लोअर हाइज लोअर लोस की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगी और फिर हमें निफ्टी के अंदर एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन अगर निफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया तो फिर हमें निफ्टी के अंदर यहाँ से एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है हमें। तो इसलिए निफ्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस रेंज देखने को मिलेगी जो कि हमारे सामने ये निकल कर आती है। और ये रेजिस्टेंस रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 19,635 से 19,675 की रेंज। ये जो हमें 40 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। क्योंकि निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें सेलिंग देखने को मिली है ओपनिंग के बाद, वो हमें इसी रेंज के पास से सेलिंग देखने को मिली है। तो इसलिए ये रेंज निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो जब तक निफ्टी अपनी 40 पॉइंट की रेंज को ब्रेक ना कर दे और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल है, पॉजिटिव प्राइस शो ना कर दे, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर हम निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 19,735 के राउंड के लेवल्स। 19,735 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 19,775 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तीसरा टारगेट हमारे सामने निकल कर आएंगे 19,825 के लेवल्स और फाइनल टारगेट हमारे सामने निकल कर आएंगे 19,875 के अराउंड के लेवल्स। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे। और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 19,550 का लेवल। 19,550 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है, ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और वो कैसे? निफ्टी के अंदर 19,550 का ये जो लेवल है, ये निफ्टी के लिए पहले इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल था। और जब निफ्टी ने अपने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, तो फिर निफ्टी जो दो ट्रेडिंग सेशन से वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, इस वॉलेटिलिटी के अंदर निफ्टी जो है वो इसी 19,550 के लेवल के पास सपोर्ट ले रहा है। यानी कि जो लेवल पहले निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वो अब निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए जब तक निफ्टी 19,550 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक ना कर दे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस शो ना कर दे, तब तक हम निफ्टी में कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस देखने को मिल जाता है, तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स जो कि 19,450 के अराउंड के लेवल्स हैं। ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि 19,400 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि 19,300 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास बैंक निफ्टी ने लिया सपोर्ट और यहाँ से एक शार्प बाइंग मोमेंटम शो करा। लेकिन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिली और उसके बाद फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी जो है वो एक छोटी सी रेंज के अंदर साइडवेज मूवमेंट शो करता रहा, वॉलेटिलिटी शो करता रहा। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो उससे पहले हमें बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट देखना है एक बार। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को भी जरा ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जो कि हमारे सामने निकल कर आती है। ये जो हमें बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें इसी ट्रेंड लाइन के पास से बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और बैंक निफ्टी जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो इसी ट्रेंड लाइन के पास एक बार फिर से ट्रेड कर रहे हैं।
तो बैंक निफ्टी भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी अपसाइड में, तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये जो लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगी, ये नेगेटिव ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा और हमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन अपसाइड में ब्रेक नहीं होती है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर एक बार फिर से कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि 45,100 का लेवल है। 45,100 का ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बार बार हमें 45,100 के लेवल के पास से रिजेक्शन देखने को मिलती है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार आज के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब देखा जाए तो 4 बार बैंक निफ्टी ने 45,100 के लेवल के पास से रिजेक्शन शो करी है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर शो करा है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के लिए 45,100 का लेवल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो 45,100 के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। और अगर 45,100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें अपसाइड में जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, उसमें सबसे पहला टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 45,350 का लेवल। 45,350 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 45,625 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और फाइनल टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 45,700 से 775 के अराउंड के लेवल्स। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 44,800 का लेवल। 44,800 का ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 44,800 के लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी कि इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ये जो हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न फिर हमें फेल होते हुए भी देखने को मिल सकता है, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 44,550 से 44,650 के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 44,350 के अराउंड के लेवल्स। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।